अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा, और टीआरई 4 के लिए जो वैकेंसी है वो कितना कितना है, कब तक है, और एस्टेट जो पेपर 1 दिए हैं जो लोग अभी, और फिर एस्टेट दोबारा कब होगा, और टीआरई 4 के लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे। कुछ आपके जो सवालात थे, जो कुछ आप लोग प्रश्न पूछे थे, उस पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ये स्पष्ट लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का रिजल्ट अगले माह यानी अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। जी, आयोग के परीक्षा कैलेंडर में टीटी 4 का जिक्र नहीं। यहां पर आप देखेंगे तो ये हिंदुस्तान पेपर का है कि वरीय संवाददाता बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई जी परमार ने गुरुवार को बताया, यानी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त में आएगा। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर जो फैसला आएगा उसी के अनुरूप रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी आपने सुना होगा कि बिहार सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा जो है रोक लग गया है 65% आरक्षण पर, तो बिहार गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, तो उसी के अनुरूप जो वहां से फैसला आएगा उसी के अनुरूप आपका रिजल्ट तैयार होगा। जी, आंसर की अगले सप्ताह में जारी हो सकता है। यानी दोस्तों आप ये मान के चलें कि अगले सप्ताह बोले तो फर्स्ट जो है आपका वीक जो है वो अगस्त में जारी हो जाएगा। तीसरे चरण में 87,744 पद शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर, यानी अभी जो टोटल सीट है वो 87,744 सीट पर बहाली होनी है, ठीक है ना जी। तो 87,744 पदों पर जी शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर कुल 5,96,956 फॉर्म भरे गए थे। यानी लगभग समथिंग मान के रखिए 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 4,69,000 जी 397 उपस्थित हुए। कुल जी उपस्थिति जो है 78.72% रही। सभी पकड़े गए अभ्यर्थियों पर होगा केस। जो 57 बच्चे पकड़े गए थे उस पर जो है केस होगा। आयोग के सचिव ने बताया कि टीआरई 3.0 के परीक्षा संचालन के दौरान 57 परीक्षार्थी कदाचार में पकड़े गए हैं। टोटल जे 57 बच्चे पकड़े गए हैं। सभी पर आयोग प्राथमिकी दर्ज कराएगी। आगे की परीक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाएगा। और आपने टीआरई 3 वाला जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बारे में भी कहा है। ईओयू ने जिन 276 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, इन पर आयोग ने फैसला नहीं लिया है। इसके बारे में डिटेल आयोग को प्राप्त नहीं हो सका है। जी, ये बात कहा कि उसमें पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बच्चे टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें जो पकड़े गए उसका क्या है, तो बोला कि अभी उसका जो डिटेल हमारे पास नहीं आया है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी। अब एक कैलेंडर जो जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा कि बीपीएससी ने एक बार फिर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। 21 परीक्षा होंगी। अब ये आगे बीपीएससी के बारे में बात हो रही है। एक चीज ये भी कहा कि आयोग के कैलेंडर में कोर का जिक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे आप देखेंगे कि कल मंत्री जी ने हम संसद में जी सदन में ये बयान दिया है कि 1.60 यानी 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगस्त के बाद विज्ञापन आएगा। यानी टीआरई 4 में 1,60,000, समझिए कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आप तैयार हो जाइए। जे कहा गया शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा है अधिसूचना। सर्वाधिक नियुक्तियां जो है प्रारंभिक में यानी पीआरटी के लिए होंगी, और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक के लिए है, और एक अनुपरक आपका रिजल्ट भी आएगा। ये सारी चीजें इसी में जिक्र दिया हुआ है। अब की बार जो है अभी 85,000 बच्चों का सीट है। और फिर देखिएगा एक और भी है, ये सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक है ना। और उसके बाद इसी में ये सारी चीजें दिया हुआ है कि सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है। इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार
किया जाएगा, नहीं उसको बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाएगा। तो लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव जो है बिहार में देखने को मिलेगा। और बदलाव तो ये है ही है कि पूरे भारत के अंदर जितनी नौकरियां आप देखेंगे अदर स्टेट में 5 साल में नहीं है, उतना यहां पर आप देखेंगे कि 1 से 1.5 साल में मिला है। टीआरई 1 हो चुका, टीआरई 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 का ये है। तो ये बहुत बड़े बदलाव के संकेत आपको मिल रहे हैं। और यहां सुविधाओं का विस्तार होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र छात्राओं के अध्ययन के क्रम में उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक योग्य व पात्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सिलेबस की प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे ताकि बच्चे बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सके। निकाय शिक्षकों की राजकीय दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द ही 85,000 शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय के बीमार महिला पति पत्नी शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा होगी। वो ठीक है, जो लोग टीचर है उनके लिए कि उनका जो है ट्रांसफर होगा, दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1,80,000 थी, 2024 में बढ़कर 5,77,000 हो चुकी है। नई नियुक्ति के बाद यह संख्या जो है 7,37,000 हो जाएगी। पहले 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक है। आज सूबे में 74,000 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें 1,80,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और जी 1,10,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजना, जी 1,10,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। और मध्य विद्यालयों में 26 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार के लिए 1,73,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। खुलासा कलाम यह है कि दोस्तों टीआरई 4 में आपको 1,60,000 नियुक्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये एक बड़ी घोषणा है शिक्षा मंत्री का और बिहार सरकार का। और कहा जा रहा है कि ये अगस्त के बाद आपका इसका जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा। और सितंबर में सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम होगा और दिसंबर में इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए बीपीएससी के लिए आप ये कहेंगे कि ये तो बीपीएससी अपना प्रक्रिया अपना रही है, लेकिन कोई स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं वो कोई 1 दिन 10 दिन 5 दिन में इसकी तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि भीड़ काफी होती है। ये फाइनल एग्जाम होता है, कट ऑफ काफी ऊपर जाता है, बहुत रसाकसी होती है। तो आपको दोस्तों अभी से मेहनत करना होगा, अभी से जग जाना होगा टीआरई 4 के लिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उर्दू विषय के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, वो अपना एलिजिबिलिटी देख लीजिए। ताकि अभी तो चूंकि उसका सूचना नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से लोग उर्दू विषय के लिए एलिजिबल होंगे ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। जी तो इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे उर्दू विषय के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए पीआरटी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 1 to 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीआरटी में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे? जो लोग सीटेट का एग्जाम पेपर 1 पास होइएगा, जो लोग सीटेट का, हालांकि वो आएगा तब और क्लियर होगा, लेकिन जो पिछले बार है उसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको, सीटेट पेपर 1 पास होइएगा। अब सीटेट पेपर 1 के लिए अगर आप जी कितना नंबर चाहिए, तो अदर स्टेट वाले हैं तो उनको 90 नंबर चाहिए, ये बात आप कंफर्म, किसी भी जाति से हैं। लेकिन जो बिहार से हैं, तो बिहार से जो लोग होंगे, तो जो अगर जनरल में मेल है तो उनको 90 नंबर, उसके अलावा जो फीमेल है जनरल में उसको 82 नंबर, बिहार में छूट है उसके लिए। बाकी दोस्तों जितने भी अदर कास्ट वाले हैं उनको ओबीसी में आते हैं, तो वो सब के सबको 82 नंबर चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप उर्दू सीट के लिए पीआरटी में कब एलिजिबल होंगे? जब दोस्तों आपका इंटर में जो है ना, आप इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से, इंटर में 100 नंबर का आपका उर्दू हो, या आपने उर्दू मीडियम से किया हो, यानी आपका फोकानिया या फिर मौलवी जो है वो इंटर से हो, ये चीज तभी आप एलिजिबल होइए। अगर 50 नंबर उर्दू है फिर आप उर्दू के लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा, उर्दू पोस्ट के लिए, ये चीज आप समझ लीजिए। तब आप फिर सामान्य हिंदी के लिए रहिएगा। आप समझ गए? उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका पीआरटी वाला। उसके बाद 9-10 की बहाली आती है, तो इसको टीजीटी बोलते हैं। अब इसमें कौन से लोग फॉर्म भरेंगे? इसके लिए जो कैटेगरी है वो ये है कि सबसे पहले 1 नंबर में आपका स्टेट पास होना चाहिए।
स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेट जो पास होइएगा, कौन विषय से पास होइएगा, तो उर्दू सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। स्टेट में भी पेपर 1 पेपर 2, तो इसमें जो है ना पेपर 1 पास होना चाहिए। दूसरे नंबर में याद रखिए कि दूसरा नंबर ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है यानी बीए है, वो या तो आपका उर्दू ऑनर्स से हो, या फिर आपका उर्दू नहीं है तो सब्सिडरी होना चाहिए, या फिर आपने आलिम जो किया है तो आलिम जो ऑनर्स पेपर है वो आपका उर्दू होना चाहिए। याद रखिए ये आपका होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और सब्सिडरी का मतलब हुआ कि वो पेपर 100 नंबर का होना चाहिए, 50 का नहीं होना चाहिए। ये भी बात आप याद रख लीजिए। बाकी बीएड तो आपका क्लियर होगा तभी तो स्टेट भर पाएंगे, तो स्टेट का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये चीज। अब रहा सवाल कि कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि सर हम बीएड उर्दू में नहीं किए, हिंदी में। देखिए बीएड के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि बीएड आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीएड किया है, आप बीएड किए हुए हों तो बीएड किया होना चाहिए, स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए, और बीए में आपका जो है उर्दू ऑनर से हो या सब्सिडरी हो, तब आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। और तीसरा दोस्तों जो पोस्ट है वो इसमें जो आता है वो आता है पीजीटी के लिए, पीजीटी यानी कि 11 12 के लिए। तो जब 11 12 की बात आती है तो इसमें दोस्तों आपको स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, स्टेट पेपर 2, और प्लस में आप एमए किए हों, और एमए जो है वो आपका उर्दू में हो। उर्दू एमए में तो सब्सिडरी वगैरह होता नहीं है, और आपका स्टेट पेपर 2 हो और एमए हो। अब बीएड आप किए हो, इसके लिए एमएड नहीं बीएड ही सिर्फ है, तब आप पीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे आई होप के। अब दोस्तों एक चीज आपको ये समझाना चाहूं कि इसमें कितने नंबर के उर्दू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेक्शन कहां पर होता है आपको समझ लीजिए। जो पिछला जो नोटिफिकेशन आया उसी के अनुसार आप समझा रहे हैं, हालांकि अगला आएगा तो उसमें आपको फिर क्या क्या बदलाव होता है वो अभी कहना पॉसिबल है, लेकिन ये तो समझ के रखिए कि पिछला ही। टोटल जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें 150 नंबर का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पीआरटी के लिए, तो पीआरटी में दोस्तों आपको 8 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, 8 नंबर का इंग्लिश है, प्लस में 22 नंबर का उर्दू हिंदी बांग्ला में से कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो 8 22 30 हो गया, और 120 का आपका जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस रहेगा, जीएस पेपर कर देते हैं तो टोटल 150 है, और जो कट ऑफ आपका तय होगा वो 120 में होगा। ये रहा पीआरटी वालों का। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी बोले तो 9 10 इनका जो होता है तो इनका भी वही होगा, 8 नंबर का इंग्लिश होगा, प्लस में 22 नंबर का उर्दू होगा, तो 30 हो गया, और प्लस में दोस्तों आपको 80 नंबर का उर्दू होगा, ये उर्दू विषय होगा आपका 80 नंबर का, और प्लस में 40 नंबर का जीके होगा। तो ये आपका 150 नंबर हुआ। लेकिन याद रखिए कि ये 40 और 20 80 120 हुआ, यही 120 आपका कट ऑफ में जुड़ेगा। ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है। अब 22 और 8, तो 22 8 क्वालिफाइंग है तो इसमें 9 नंबर लाना पड़ता है, तो अच्छा खासा नंबर है इसमें सब्जेक्ट से। जो लोग सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे उर्दू भाषा के, तो मैं आपको उर्दू की तैयारी कराऊंगा और इंशाल्लाह इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा कि आप अच्छा कर जाओगे। ये दोस्तों टीजीटी है। सेम यही पैटर्न जो है वो पीजीटी वाले का भी है। पीजीटी बोले तो दोस्तों 11 12, अगर आप 11 12 के टीचर बनते हैं तो आपको यही पैटर्न जो है आपका पीजीटी का भी होगा। कि 8 नंबर का इंग्लिश है, 22 नंबर का उर्दू है, 30 नंबर हो गया, 80 नंबर का उर्दू है, 40 नंबर का जीके जीएस है, तो ये 120 का कट ऑफ बनेगा। ठीक है, ये चीजें हैं दोस्तों। और पढ़ना तो आपको बहुत पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई 4 क्लास 5 क्लास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने टीआई 4 का बैच जो है जीएस ऑनलाइन पे चालू कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि टीआई 4 की तैयारी करना, तो आज ही अपनी तैयारी आप शुरू करें और अपने उड़ान को परवान दीजिए, और दोस्तों अपने रफ्तार को उड़ान दीजिए, और जीएस ऑनलाइन से आज ही जुड़ें। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और क्लास आप ले सकते हो। क्लास लेने के क्या क्या फायदे हैं थोड़ा सा उसको आप समझ लें ताकि आपको समझ में आएगा। क्लास में दोस्तों आपको क्या होगा कि कंटिन्यू रेगुलर चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेगा। सभी क्लास का आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इससे आपको फायदा यह होगा कि पढ़ने में आसानी होगी।
क्लास में दोस्तों आपको एक चीज और ये फायदा होगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको अपने आप को परखने में, अंदाजा करने में मदद मिलेगी। और तीसरा सबसे अहम बात यह है कि आपको PYQ सीरीज का सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसका आंसर की, उसका सॉल्यूशन, उसका टेस्ट, सब चीज मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों आपको 25-30 जो है ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। और साथ में दोस्तों आपको एक मास्टर नोट्स भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है आपको इसी एक मर्तबा क्लास लेने में, और ये जो है ना आपकी वैलिडिटी जो रहेगी वो एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। तो एग्जाम तक साथियों आपको तैयारी कराई जाएगी, और एक तजर्बाकार अच्छे माहिर उस्ताद के जरिए आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है ना बिल्कुल समझिए कि हो ही जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा, और आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो जरूर भी जरूर सिलेक्शन होगा। ये कुछ जानकारियां थी आपके लिए, और आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सीटेट का रिजल्ट आप देखिए, आंसर की आ ही गया है, रिजल्ट आ जाएगा, उसके अनुसार आपने देख भी लिया होगा कि आपका कितना बन रहा है। स्टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अब तैयारी में लग जाइए, इसलिए कि ये बहुत अच्छा मौका है। वरना पहले तो है 5-5 साल 10-10 साल लोग बैठे रहते थे, उनको जॉब नहीं मिलता था, और 5 साल एग्जाम पास करके बैठे रहते थे, ज्वाइनिंग नहीं होती थी। तो ये अच्छा मौका है, मौका को गनीमत समझिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकाल दीजिए। इधर उधर की बात ना सोचें, इधर उधर से आप दोस्त यार और इसके चक्कर में न पड़े, आप तैयारी में लग जाइए। जब आपकी जॉब हो जाएगी तब आप दोस्ती में पड़े रहेंगे। एक शेर आपको कहूंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, और मेहनत से ही आप दोस्तों कामयाबी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।